लगता है कि लड़की की विदाई में सबसे ज्यादा कौन रोता है, उसकी माँ। तो कभी उस कोने में बैठे एक बाप से भी उसके दिल का हाल पूछ लिया करो। तो नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे भाई के शादी वाले ब्लॉग में। तो जैसा कि आपने कल देखा होगा कि गाना वाना चढ़ाने के बाद भाभी वापस से चली गई थी अपने घर में। फिर भाई को ये वाला मोरी पहना के बुलाया जाता है धान कूटने के लिए, लेकिन उससे पहले पंडित जी बांधे होते इसमें कच्चा धागा। क्या मतलब इसी में सबको लपेट दिए। लेकिन ये सोचने वाली बात नहीं है कि पंडित जी सबको ऐसे शादी ब्याह कराना कौन सिखाया होगा। ओह, क्या मतलब पोथी पत्रा नाम की भी कोई चीज होती है, मैं ही पगलेट हूँ। और धान कूटने के बाद ये सब क्या कर रहे होते हैं? इसका क्वालिटी चेक का बिजनेस थोड़ी करना है यहाँ पापा जी। और मैं क्या बताऊँ, बस सीख ही रहा हूँ ये सब देख के, फिर अपनी बारी का भी तो इंतजार करना है। सही खेल गया बहन। फिर आता है उनके भाई के द्वारा दूल्हे राजा को मरवा का चक्कर लगवाने वाला भी। और अब बस ज्यादा कुछ बचा है नहीं, तो गिरा मत दीजिएगा जी। फिर हम सबको थोड़ी देर के लिए मिला थोड़ा सा चाय, और उधर पापा भैया लोग बैठ के करे मस्त एंजॉय। यार देखो, ये तो गलत बात है कि भाई के शादी वाले दिन भी यहाँ कर हमें अकेले से बैठना पड़ा है, क्योंकि साली कोई मिली नहीं हो जो है वो बंदरिया ही। फिर वापस होते शादी का कार्यक्रम स्टार्ट, जहाँ शायद से भाभी के पापा भाभी कहा देते हैं हमारे भाई के हाथ में। और यार देखो, यही तो है अरेंज मैरिज और बिहार की खूबसूरती। फिर पंडित जी दोनों के हाथ में कच्चा धागा बांध के करते हैं आगे का कार्यक्रम। अभी बारी आती है लावा छिड़कने की, और यहीं पे होता है वो इंटरेस्टिंग चीज। देखो आंखें देख रहे हो, क्योंकि इनके भाई साहब का आंख ही नहीं खुला था। पता नहीं दो पैक मारे हुए थे या नींद में थे, क्योंकि रखने के कहीं रख रहे थे कहीं, जिसके कारण भाभी को आ रहा था गुस्सा। और रउआ लोगन के भरोसा नहीं किया तो सुनिए, एक मिनट के लिए खोलना सकले। खैर जो भी हो, फिर लावा भूलने के बाद अभी बारी आती है सिंदूर करने की, जिसके लिए फाड़ा जाता है बीच मांग। लेकिन उससे पहले भाई पहनाता है मंगलसूत्र। और इसको एडिट मोशन में दिखाऊं तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे कोवर में। अरे मतलब है घर के अंदर, जहाँ पे भाई के आगे सालियों के द्वारा डिमांड आता है पैसे की। अरे जूते चुराई और रूम एंट्री की। और ये मेरे और इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि ये पैसा मुझे ही दिया हुआ था। पर यहाँ कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग थी नहीं, तो चुपचाप उसको पैसे देकर एंट्री दिलाने के बाद हम लोग बाहर भागना ही उचित समझे। बाकी आज के लिए इतना ही, विदाई दिखाऊंगा कल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।